कोई बात नहीं, फिर से हम लोग रहते हैं इस एक्सरसाइज में। पता है कि इस बार पिछले वीडियो में हम लोग बात किए 7.1 ही बात किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग 12 से 22 देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक समझाया, उस ट्रिक पर अगर आप ध्यान रखेंगे, चूँकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन दो फंक्शन को एक साथ ऐड कर दिया इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। क्वेश्चन क्या है एक बार हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना, इसलिए परेशानी बढ़ रही है ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में ऊपर वो विधि का नाम नहीं देता है, सीधे कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में कि कौन ऐसा फंक्शन ले जिसको डिफ्रेंशिएट करे तो ये आ जाए। उल्टा काम करना है, ना कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है। ये करना है कि किसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये आ जाए। अब देखिए अगर साइन लाना है तो सीधा सीधी बात है, कॉस को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉस, जो थीटा रहेगा वही लिखेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें ध्यान देना है, जो फंक्शन अगर ऐड नहीं करता तो डायरेक्ट हम लोग साइन है तो कॉस को करेंगे और साइन आ जाएगा। लेकिन चूंकि दो फंक्शन है, और फंक्शन दो अलग अलग कैसे पता चला, दो पद है ना, देखिए प्लस माइनस से जो अलग उसको पद बोलते हैं, तो अलग अलग है। अगर इसको एक साथ करके कुछ पावर दे देता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग है, तो हम लोग एक्स के कोफिशिएंट को बटा में लगा देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, बस बन जाएगा इजी वे में। तो इसका बटा में क्या हो जाएगा, 2, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बटा में कर दीजिए। कोफिशिएंट समझ रहे हैं, गुणांक को बोलते हैं, गुणा वाले अंक। फिर देखिए उसके बाद क्या है, 4e3x, तो लिख देंगे 4e⁻3x। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो बटा में 3 लगा दीजिए। अब रहा बात यहाँ साइन का। अब आप समझिए, कॉस को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि सी वाले का सब डिफ्रेंशिएशन माइनस में आता है। तो अगर उसका माइनस आएगा, जबकि यहाँ माइनस तो है नहीं, तो उसमें माइनस आएगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो अपने आप यहाँ जो है वो माइनस हो जाएगा। अगर हम प्लस लेंगे तो इसका माइनस कॉमन निकल, चूँकि इसमें माइनस है नहीं तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ अपने आप माइनस हो जाएगा, इसलिए हमको प्लस लेके चलना होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है, तो माइनस साइन आएगा, जबकि हमको केवल साइन चाहिए, तो माइनस एक्स्ट्रा आ जा रहा है। उस माइनस को हम जो कॉमन निकालेंगे तो अपने आप यहाँ जो प्लस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा, जो हमको क्वेश्चन चाहिए वो आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ प्लस लेके चल रहे हैं। बस ये 2 बात आप याद रखिए, बस विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/2 आपका कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, वो बाहर आ जाएगा। तो cos 2x को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर x का जो कोफिशिएंट है वो गुना में हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, 4/3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। फिर e के पावर x है तो e के पावर x ही होता है, और x नहीं है वहाँ पे 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में किए। फिर 3x को अगर करेंगे डिफ्रेंशिएट आगे तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे अच्छी प्रकार से 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए वो कोफिशिएंट हम लोग बटा में लिए थे ताकि वो कट जाए। और अब जो मैं कह रहा था कब से वो भी आप समझ गए होंगे कि ये तो उतर जाएगा जस्ट, और dy/dx cos 2x/2 प्लस 4e⁻3x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस साइन 2x प्लस 4e⁻3x। अब देखिए आ गया ना माइनस साइन, और ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो अपने आप यहाँ माइनस आ जाएगा, जो क्वेश्चन में कह रहा है। हम यहाँ से माइनस कॉमन यदि निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में साइन 2x, और ये हो जाएगा माइनस में 4e⁻3x। चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये d/dx cos 2x/2 प्लस 4e⁻3x अपॉन 3। अब देखो एक तरीका है, या तो माइनस हटाने का, या तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, या दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ ये चाहिए। तो बात वही होता है, लेकिन लिखने का लोग बोलते हैं कि इधर चला गया उधर चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। बशर्ते कि जो ज़रूरत है हम लोग उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। जैसे माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे, जब माइनस से गुना करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा d/dx
कॉस 2x/2 प्लस 4e⁻3x अपॉन 3, ये हो जाएगा अपने आप माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से गुना किए तो इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, है ना। देखो माइनस से गुना करो तो माइनस, इधर प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस से इधर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो वो होता यही है, लेकिन लोग लिखता है कैसे, जैसे मान लो रूट होता है, रूट x बराबर 2, तो कहता है रूट इधर चला गया स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाता है। जब स्क्वायर कीजिएगा तो अपने आप रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कहता है आदमी, तो अपना अपना बोलने का तरीका है, ठीक है। अब पता है कि यहाँ माइनस बाहर नहीं रखते हम लोग, अंदर कर देंगे। जब अंदर करेंगे तो अपने आप समझिएगा कि डी बटा में डी एक्स ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 4e⁻3x अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4e⁻3x। आंसर हो गया, लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस, ठीक है, कि इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल इतना होगा लास्ट में, हेंस द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन या साइन 2x माइनस 4e⁻3x इज क्या होगा, माइनस ब्रैकेट दे करके कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 4e⁻3x/3, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें हम लोग अपना। ये क्वेश्चन था कुछ लोगों का परेशान करने वाला, तो उसको मैंने फिर से डिस्कस कर दिया। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे फिर 7.2 का थ्योरी देखेंगे, तो 7.2 का एक्सरसाइज देखेंगे। सारे एक्सरसाइज अभी लगभग बेसिक्स हैं, इसलिए आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आकाश, चलिए ठीक है, अच्छे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। और देखिए, मैंने पिछले दिन बताया था आप लोगों को कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जिसको थोड़ा सा हाफ वगैरह कैसे ऐड करते हैं, 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, 2.5 को क्या लिखेंगे 5, ऐसे अगर याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा। तो मैं पहले उसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, ये देखिए हाफ में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 1.5 होगा। 1.5 को ऐसे नहीं लिख करके हम 1.5 को जो लिखना है ना उसका दुगना लिख करके बटा में 2 लगा दो, 1.5 मतलब 3 का आधा। अब बताओ, मान लो कि 2 में हाफ जोड़ना है तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब क्या, 5 का आधा, 3.5 का मतलब क्या, 7 का आधा, है ना जी। ये सब समझ रहे हो तुम लोग? अगर ये समझ रहे हो तो ऐड करना, चूँकि पता है ना वहाँ पे फार्मूला में ये होता है xn का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो सब जगह ये लिखना पड़ता है n+1 बटा में n+1, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, और वहाँ पे 1 जोड़ना है, और 1 जोड़ना है तो मान लो 2 में जोड़ना है, 3 में जोड़ना है, आधा में जोड़ना है, तो जिसमें जोड़ना होगा उसका अनुसार हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसलिए ये वाला याद रहेगा तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन होगा। 4.5 का मतलब 9/2, 5.5 10/2, 5.5 मतलब 10 का आधा, सॉरी 5.5 मतलब 11 का आधा, फिर इसके बाद 6.5 13 का आधा, है ना। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा, अगर ये याद है तो फिर क्वेश्चन बनाना आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 से यही सब काम ज़्यादा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। आ रहा होगा सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, और पता है आई लिख सकते हैं, आई फॉर इंटीग्रल। क्या लिखा है, x3, चलिए x3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x इंटू डी एक्स। अब देखिए आप घबरा जाएंगे, मैंने कहा कि यहाँ पे u/v का फॉर्मूला होता ही नहीं है, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है उतना। सिंपल ये करना है कि जो भी दिया है उसको अलग अलग फंक्शन में फ्रैकेट कर दे, बनाएं, ठीक है। जैसे रूट को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, तो अब इसको क्या लिख देंगे, √x का मतलब होता है उसका पावर 1/2 है, ठीक है। और ऊपर में है आपका x का पावर 3, 3x, फिर प्लस 4 और ये dx। और आपको ये भी पता है कि अगर हम लोग ऊपर में a के पावर m रहे, नीचे में a के पावर n हो जाए, तो ऊपर और नीचे वाले पावर को हम लोग घटा देते हैं। घातांक का नियम को पता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए x का पावर 5 है, नीचे x का पावर 2 है, तो क्या होगा, x का पावर 5 माइनस 2 यानी x का पावर 3। या ऐसे होता है कि 5 को ऊपर x है, नीचे 2 को x है, 2 को कट गया, 3 को बचा, जो कहना है जो कह लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है संभव, तो हम लोग डायरेक्ट ये समझते हैं, बेसिक फार्मूला ये है कि घटा दिया जाता है। जो पावर है, आधार सेम रहे तो पावर को घटा दिया जाता है। वही बात यहाँ करना है, तो आपको समझना होगा।
हमें क्या करना होगा, इसको अलग अलग करना होगा। अलग अलग का मतलब जैसे एक्स क्यूब बटा में एक्स का पावर हाफ, फिर 3x बटा में x का पावर हाफ, फिर 4 बटा में x का पावर हाफ, है ना। सब जगह अलग कर दिए, ब्रैकेट कर दिए, सबको अपना अपना कटा दो, जो कट रहा होगा जरा समझो ध्यान से क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चलो ऊपर 3 है, नीचे आधा है, उसको घटाओगे 3 में से आधा चला जाएगा, मतलब 3 रुपये में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा जी, 2.5 रुपया। और 2.5 को क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, 2.5 को क्या लिखेंगे, 5/2। देख लो अगर तुम ऐसे करोगे 3 में से हाफ घटाओगे तो तुम बट्टा पर का जोड़ बनाओगे। अब काट दीजिए, और बट्टा पर का जोड़ तुम बनाना जरूरी नहीं है, ऐसे बनाओगे तो ऐसे लिखोगे 2 और 3, 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा, 6 होगा, 1 होगा, फिर घटाओगे तो वही आएगा 5/2। लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ, वैसे समझोगे तो आराम समझोगे कि 3 में से 8 ना चला गया तो 2.5 और 2.5 को हम लिखेंगे 5/2। सिंपल बात है, ठीक है। चलिए प्लस ये देखो 3 है, कांस्टेंट तो आएगा ही, x ऊपर 1 है पावर, नीचे में हाफ है, ठीक है ना। तो 1 में से हाफ घटेगा, 1 रुपये में से 8 घट जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 लिखेंगे प्लस 4। यहाँ तो कुछ है ही नहीं x, तो नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए देख सबके लिए है तो आप गलती मत कीजिएगा। अब सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, सबको इंटीग्रेट करना। चलिए तो अब देखिए, या तो अलग अलग दिखा के, मैंने बार बार कह रहा हूँ अलग अलग दिखा करके, एक बार दिखा देता हूँ लास्ट चांस, इसके बाद अब नहीं दिखाएंगे, एक बार दिखा देते हैं सिर्फ। कैसे दिखाना है, ऐसे लिखना है आपको, x के पावर बटा 2, इसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल के x के पावर हाफ, इसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए, x के पावर माइनस हाफ, इसको इंटीग्रेट कीजिए। बात समझ में आ रही है। तो आप सबको अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, या डायरेक्ट यहाँ से ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आंसर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं, वो तो समझ रहा है लोग। चलिए अब फॉर्मूला याद से, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप भी बोलते चलिए और समझते हुए चलिए। x के पावर n, पता है कि जितना पावर है उसमें एक जोड़िए, और जो आएगा उसी को नीचे भी लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला, x n+1, और उसी को फिर नीचे भी लिखते हैं n+1। तो जो रहेगा पावर उसमें एक जोड़ेंगे, जो पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, और उसी पावर को फिर नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, x के पावर 5/2 है, 5/2 का मतलब 2.5 रुपया, और 2.5 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 3.5 होगा, और 3.5 को क्या लिखेंगे, 7/2, और जो आएगा वही नीचे भी लिखेंगे। पूरा प्रोसेस समझिए, 5 का आधा है यानी कि 2.5 रुपया है, 2.5 में एक जोड़ेंगे तो 3.5 होगा, 3.5 को 7/2 लिखेंगे, और 7/2 ही नीचे फिर लिख देंगे, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बोलिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ गुना में मतलब ऊपर ही है, कोई दिक्कत क्या है इसमें। ये देखिए क्या होगा, 8 ना है मतलब आधा है, या 8 ना, जो कहिए कहना है, जो आधा है उसमें एक जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, और 1.5 को क्या लिखेंगे, 1.5 को लिखना होगा 3/2, फिर नीचे भी लिखेंगे 3/2, फिर प्लस 4, इसमें माइनस में आधा है ना जी, माइनस में है तो क्या दिक्कत है, माइनस में है उसमें एक जोड़ेंगे तो 8 ना कर्जा था, 1 रुपया मेरा पैसा था तो 8 ना बचेगा, यानी हाफ होगा, और फिर हाफ नीचे भी लिखेंगे। ये पूरा भैया ध्यान से समझ लो, जो रहे पावर, देखो ये किसी को परेशानी कर सकता है तो जोड़ लो ना, जिसको परेशानी हो एक बार बेसिक पे चल जाओ, -1/2 में एक जोड़ो तो क्या होगा, +1/2 नहीं होगा। इससे भी समझे तो बटा बजोड़ बनाओ ना, इतना परेशान काहे के लिए हो रहे हो। लो आ गया, अरे 8 ना कर्जा था, 1 रुपया तुम्हारे पास पैसा था, माइनस प्लस में इतना परेशानी नहीं होना है। तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा जोड़ घटाव पे कमांड रखना है, ठीक है। ये थोड़ा है कि 12th क्लास चला गया जोड़ घटाव नहीं बनाएगा, जोड़ घटाव तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, और फिर नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि भैया इंटीग्रेशन सब कर लोगे तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी लिखना होगा आपको। अब सबका बटा वाला जो है उसको उल्टा करना होगा, तो हम लोग करेंगे, जो कट रहा थोड़ा सा कटा लिया जाए। देखिए 3 से ये 3 कट रहा है ना। अब चलिए तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, बटा वाला ऊपर चला जाएगा यानी 2/7 हो जाएगा, 7/2 था ना, 2/7 हो जाएगा, x का पावर 7/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, बटा में 2 है ऊपर चला गया तो 2, x 3/2, इसका 2 बटा में जाएगा, 4 ऊपर पहले से था तो 2 × 4, x का पावर 1/2 प्लस c, एक लाइन और लिखेंगे थोड़ा सा जा करके, 2/7, x का पावर 7/2 प्लस 2, x 3/2 प्लस 4 2 8,
एक्स का पावर जब 1/2 है तो हम इसको रूट भी लिख सकते हैं, है ना, और प्लस सी लास्ट में, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कष्ट परेशानी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको अलग करके और ब्रैकेट करके और उसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये 8 आना वाला याद रहेगा बात, तो जल्दी से बनाएंगे। देखिए अपना लैंग्वेज होता है, अगर आप उसको आराम से समझेंगे तो ईजी वे में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग अब क्या करेगा, उसको बटा जो बनाएगा, ये जो भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चूँकि 22 क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या तो ज़्यादा है ही, लेकिन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लिखा है x³ माइनस x² प्लस x -1 अब बटा में x -1 दे दिया और इंटू dx। अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है सब जगह। ऊपर से देखिए कुछ, अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते ना, x³ बटा में x प्लस -1 थोड़ी लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि कॉमन निकल रहा होगा, कुछ कट रहा होगा, तो देख लिया जाए चेक करके। x³ है तो त्रिघात बहुपद आप पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कैसे गुणनखंड किया जाता है, आप गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिमाग लगाना है, ये अब इंटीग्रेशन है भैया। यहाँ से x² कॉमन निकलेगा ऊपर से, तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें क्या बचेगा 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ 1 निकालते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ 1। चेक कर लो, देखो तो, चेक करो तो। और नीचे में x -1 है इंटू dx। अब क्या हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं या ऊपर से कॉमन ले सकते हैं? x -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x² यहाँ, और इसमें बच जाएगा +1। चेक कर लो, त्रिघात बहुपद अगर भूल गए हो तो एक बार याद कर लो। और नीचे x -1 है, अब देखो तो x -1 से x कट गया, कितना इजी काम हो गया। और जब कट गया तो क्या बचा, ये देखो कितना आसान बचा है, x² + 1, इसको इंटीग्रेट करना है। x² + 1 को इंटीग्रेशन करना तो 2 मिनट का काम है। x के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 बटा में 3, और 1 का क्या होता है, x होता है। 1 का x पता है ना, मैंने बार बार समझा रहा हूँ। ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब x होता है। ठीक है, कैसे होता है बहुत बार बताया गया है, पीछे वीडियो में भी बताया गया है। क्योंकि 1 का मतलब x का पावर 0, और x का पावर 0 है तो फिर x n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो रहेगा पावर उसमें 1 बढ़ाएंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और फिर बटा में भी 1 लिखेंगे तो x आएगा। ठीक है, dx का x होता है, इतना याद रखो ना भैया। और लास्ट में क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर। देखिए कितना डरा रहा था क्वेश्चन, लग रहा था अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत भारी है। ऐसा नहीं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है 1 -x √x इंटू dx। यहाँ भी देखो कुछ नहीं करना है, यू इंटू भी नहीं लगाना है आपको, सिंपल बनाना है। पहले आप गुना कर दो, √x से 1 में करोगे तो √x, अब फिर माइनस √x से x में करोगे तो बताओ a के पावर m इंटू a के पावर n। गुना में होता है तो पावर जोड़ते हैं ना, m + n। तो वैसे यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, हाफ है ना, हाफ पता है ना, आधा। और 1 में आधा जोड़ोगे तो क्या होगा, 1.5 होगा। और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2 इंटू dx। चलिए अब इस दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। एक बार √x को करना है, एक बार इसको करना है। √x का तुमको तो पहले से मैं रटवा दिया कि √x का जो इंटीग्रेशन होता है, अब क्या होगा ध्यान से याद रखना है। या रूट का मतलब 1/2 होता है, ऐसे समझो ना। अगर 1/2 होता है तो हाफ हुआ, हाफ को हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे। 1.5 को 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस 3/2 पहले से है, मतलब 1.5 पहले से है, तो 1 जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 5/2 बटा में 5/2 और प्लस c जोड़ दो। अब इसको सजा दो थोड़ा सा, आ जाइए। बटा वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2/3 x का पावर 3/2। ये 2/2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2/5 x 5/2 प्लस c आंसर। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है। रूट एक्स वाला हम आपको डायरेक्ट भी बोले थे, कितना आप याद कर लीजिए, 2/3 एक्स के पावर 3/2। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझेंगे रूट का मतलब होता है क्या 1/2। अब 1/2 है तो फिर अपना एक जोड़िए, एक जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, 1.5 को 3/2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ थोड़ा, इसको भी समझिएगा। जैसे मान लिया 3/2 है और एक जोड़ना है, तो अगर किसी को समझ नहीं आएगा 3/2 1.5 कैसे हो गया, अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे भी आप याद कर सकते कि जो लिखा है, अगर किसी भी मतलब किसी भी भिन्न के लिए बात करें, किसी फ्रैक्शन के लिए अगर आपको एक जोड़ना है, एक जोड़ने का मतलब नीचे वाले को ऊपर जोड़ दीजिए, यानी कि एक जोड़ना तो क्या लिखेंगे, ये 2 ऊपर जुड़ जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। अगर इसमें एक जोड़ना होगा तो क्या होगा, फिर नीचे वाले को जोड़ दीजिए ऊपर, 7/2 हो जाएगा। जो नीचे है उसको ऊपर जोड़ दीजिए, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। 3 है तो एक जोड़ना है तो क्या होगा, नीचे वाले जोड़ देंगे ऊपर, तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 में जोड़ना होगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। एक जोड़ने का मतलब इसको एक बार जोड़ना, ऐसे समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ऐसे फिर फास्ट कर लो। अब इसमें जोड़ना होगा एक, इसका मतलब 9/2, इसमें एक जोड़ना होता है 11/2, ठीक है। नीचे जो रहेगा उसको जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी वही है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। रूट एक्स फाइनल चला जाएगा, रूट एक्स 3x² + 2x + 3 × dx, ठीक है। चलिए जी, रूट एक्स है, फिर रूट का मतलब समझ रहे हैं, हाफ होता है, या एक बार देख लो और अब अंदर सब में गुना कर दो और ब्रैकेट तोड़ करके अपना इंटीग्रेशन करो। चलो गुना करो, हाफ है यहाँ 2 है, 2.5 हुआ, 2.5 का मतलब 5/2, 2 यहाँ हाफ है, यहाँ 1 है, पावर हाफ में 1 जोड़ेंगे 1.5, 1.5 का मतलब 3/2 + 3, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। सबको इंटीग्रेट कर दो फटाफट एक लाइन में। चलो x 5 है, पता है ना, एक जोड़ना है, 2.5 है तो 3.5 ऐसे कहो, या फिर 5 है तो 7 हो जाएगा, 7/2, क्योंकि बटा में है ना 2 जोड़ देंगे, फिर नीचे भी 7/2 लिखेंगे। 2x कितना हो जाएगा, 3/2 है, एक जोड़ना है तो 5/2 हो जाएगा, बटा में 5/2। 3x 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2 + c। बहुत ईजी है भाई। अब जो कट रहा है कटा दो, देखो 3 से 3 कट गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो ये बटा लो ऊपर जाएगा तो 2/7 x का पावर 7/2, ये ऊपर जाएगा 2 पहले से है, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद बटन 5 x के पावर 5/2 प्लस, ये तो कट ही गया, बटा वाला 2 ऊपर जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, x का पावर 3/2 प्लस c, तो 2/7 x के पावर 7/2, 2 दूने 4/5 x का पावर 5/2 प्लस 2x 3/2 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट परेशानी नहीं है, सजा देंगे, आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, आराम से बनाएंगे, और बनाते हो तो समझ गए होंगे 8 ना 1 रुपये में क्या कह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है 2x - 3 cos x + e⁻x × dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अलग अलग इंडिकेट कर दीजिए, पहले इसको करेंगे मान लिए, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करें। 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का क्या होगा, पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे 2/2, ठीक है, -3 कांस्टेंट बाहर आया, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन x, प्लस ex का तो ex से होता है, अब लास्ट में उसी लगा देंगे। देखिए तो एक लाइन में आंसर हो गया, 2 से 2 कट गया, x² - 3 sin x + e⁻x + c, आंसर। कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी बचेगी, इतना आसान, ये तो बच्चा क्लास का चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इसमें है 2x² - 3 sin x + 5√x × dx। चलिए क्या करना है, देखिए तो सबको अलग अलग कर दीजिए। 2 कांस्टेंट बाहर आया, x² का क्या होगा जी, x³ हो जाएगा, जो रहे पावर 1 बढ़ा दीजिए, 2 है तो 3 हो जाएगा, बटा में 3 साइन का होता है माइनस कॉस, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन में c वाला आएगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस 5 √x का मैंने अभी बताया था, फिर आ गया है, अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो अपना निकालिएगा। जैसे हाफ है तो आधा जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा,
3/2 और नीचे भी लिखेंगे 3/2 प्लस सी तो लगाना ही होगा। चलिए ये हो गया 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स, ये बटा 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 दूना 10, ठीक है 5 दूने 10/3 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट कोई परेशानी, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। चाहे तो हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक्स अगर मजबूत हो जाए तो आगे के सारे प्रश्न इजी वे में बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन में मैं क्या लिखा था, मैं देख नहीं पाया आंसर को, देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, 2 था ना। अच्छा आप लोग देख लीजिएगा, अगर 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा आंसर मिला लीजिएगा, अगर मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिएगा। हमको लग रहा है कि आंसर कुछ लग रहा है डिफर आ रहा है क्या। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वो डिफर नहीं, हमको याद नहीं रहा क्या लिखे थे, और आंसर देखे तो कुछ लग रहा है कि अलग टाइप का दिख रहा है। हाँ अलग नहीं दिख रहा है, शायद मेरे दिमाग में बात नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी हो आंसर मैच कर लीजिएगा। और नोट्स भेजे ही हैं, उसमें यही था ना, वो √x था, फिर ब्रैकेट में 3x² था ना, और फिर 2x था प्लस 3 था। चलो एक बार मैं डिस्कस ही कर देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो जरा, मिला लेना, अगर मिस्टेक वगैरह जो भी होगा तो गलत नहीं होना चाहिए। वैसे ये x हाफ और 2 तो कितना हो जाएगा 2.5 को 5/2 लिखेंगे ना जी, 5/2 ही लिखे थे ना, याद नहीं है मुझे। अच्छा ये कितना हो जाएगा 2x हाफ और 1 1.5 हो जाएगा 3/2, ये 3 √x हो जाएगा प्लस इंटू dx, और 3 कांस्टेंट निकाले थे, ठीक तो था। ये 2.5 था तो 7, अरे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा कुछ अलग टाइप का आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। 17 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 18 भी बहुत ईजी है। 18 में है आपका सेक x, ब्रैकेट में फिर दिखा है सेक x प्लस tan x इंटू dx। पता है कोई परेशान होने वाली बात नहीं है आपको, और सीधा सीधे गुना कीजिए, सेक से सेक में करेंगे सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर x किसका होता है tan का होता है ना, चेक कर लीजिएगा। और सेक x tan x किसका होता है सेक का होता है, और लास्ट में उसी लगा देना है आंसर। कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी, ओ बंद हो गया, रुक लीजिएगा थोड़ा सा। तो समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला था सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर हुआ, सेक इंटू tan सेक x tan x हुआ। सेक स्क्वायर का होता है tan, क्योंकि याद होगा tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था, और सेक x tan x का होता है सेक x। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर याद नहीं तो आप याद कर लें, और फिर लास्ट में सही लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम यही है, सेक स्क्वायर x अपॉन कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। अब u/v का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सेक का मतलब होता है 1 में कॉस, और कॉसेक का मतलब होता है 1 में साइन। अब ऊपर का बटा नीचे, नीचे का बटा ऊपर, ऐसे एक्सचेंज ऑफर है ना। तो देखिए ऊपर वाला नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x नीचे, और नीचे वाला का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x ऊपर, इंटू dx तो रहेगा ही, x से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यानी ये हो गया साइन स्क्वायर x बटा में कॉस स्क्वायर x इंटू dx। और साइन बटा में कॉस क्या होता है tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब देखिए tan स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता है, और tan स्क्वायर का होता है नहीं, तो SC ST और CC फार्मूला हम लोग पढ़े हुए 10th क्लास में वर्ग संबंध में, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको टिक कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। tan स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कर देंगे क्या ST फार्मूला से tan स्क्वायर थीटा जगह पर क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर का होता है, अभी आपने देखा सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, और फिर 1 का तो पता ही x होता है,
और फिर लास्ट में सी लगा दो, कोई दिक्कत। अरे वन समझ रहे हो ना भैया, ये इसको ऐसे कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब फिर 1 इंटू डी एक्स करो या नहीं करो, जो भी करना है करो ना। 1 इंटू डी एक्स लिखोगे या डी एक्स लिखोगे, मैंने बार बार कहा दिया, इस चीज़ को याद कर लो, इसका एक्स होता है, ठीक है, तो बन जाएगा आराम से। चलो मैं आगे ही दिखा देता हूँ। तो ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद एक लाइन आगे बढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर का होता है tan x और ये हो जाएगा x और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों ही तरीका से आप बना सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाद 7.2 का थ्योरी देखेंगे, फिर 7.2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में लिखा है 2 - 3 sin x और बटा में है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ भी घबराने वाली बात नहीं है, जहाँ कोई दिमाग नहीं लगता, कोई फॉर्मूला नहीं लगता, फ्रैकेट वगैरह का तो बात याद है ना तुम्हें, फ्रैकेट कर दो ना, 2 बटा में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो 2 तो 2 रहेगा, cos स्क्वायर को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 3 तो ठीक ही है, एक साइन और एक कॉस, देखो कॉस नीचे 2 है, तो एक साइन एक कॉस के साथ मिल करके साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो हो गया tan x और ये कॉस बच जाएगा, तो उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक x। सब कुछ हो गया, देख लो, चेक कर लो। कॉस स्क्वायर को उल्टा करोगे सेक स्क्वायर x, यहाँ कॉस 2 है, एक कॉस साइन के साथ मिलकर के tan हो जाएगा और एक कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा। और अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 बनाए हैं, जस्ट क्वेश्चन वही है। ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक बार सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसको थोड़ा सजा दो, सेक x इंटू tan x लिख दो, एकदम सेम क्वेश्चन वही है, सेक x इंटू tan x dx। अब बताओ सेक स्क्वायर का मैंने क्या कहा, tan होता है ना, तो tan x माइनस 3 और सेक एक्स का क्या होता है, सेक x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर। देख लो, परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 2 क्वेश्चन से इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऑब्जेक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव जितने सारे आएंगे उसको आप एक बार बना लीजिए, बनाकर प्रैक्टिस करके, और उसका ऑप्शन भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन लगभग वो सेम रहता है, तो अगर सेम रहे तो वहाँ परेशानी टाइम बच जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 21, तो मैं आपको मेरे से तो डायरेक्ट ये फार्मूला ही था, आपको मैंने फार्मूला जब बता रहा था तो सबसे लास्ट फार्मूला 2 बताया था आपको, उसमें से दोनों फार्मूला ही यहाँ यूज कर दिया है। क्या है इसमें आपका है √x और +1/√x, बताओ दोनों फार्मूला है कि नहीं है। तो √x का तो होता है x के पावर 3/2 और बटा में 3/2, क्योंकि आधा है, आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2, फिर बटा में भी 3/2 लिख देंगे। और 1/√x का क्या होता है, 1/√x का होता है √x/2, देख लो अगर याद हो, 2√x, 1/√x का 2√x, कैसे पता है, अगर √x को हम ऐसे लिखना चाहें तो 1/2 लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर -1/2 और फिर इसको x के पावर n फॉर्मूला पर आप लगाइएगा तो -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1, तो हो जाएगा x के पावर 1/2 होगा ना, फिर बटा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 के पावर x के पावर 1/2 यानी 2√x। तो डायरेक्ट याद रखना है, 1/√x का होता है 2√x और √x का होता है x के पावर 3/2, अब प्लस c लगा देना है। अब इसको सजा दीजिए और आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। दोनों फॉर्मूला आपको समझाया गया था। इसका हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2 √x ना लिखिए तो वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दे रहा है 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी, ऑप्शन नंबर शायद सी जो है करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो आंसर सी होगा, याद कर लेंगे, देख के भी लग रहा है वैसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, जरा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर में कि कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है 4x³ माइनस, इसको टिक कर लीजिएगा, पूछ ही लिया मान लीजिए, और 3/x⁴।
थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, एक मिनट, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कोई फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ रहा है, और एक चीज़ और लिखा है यहीं पे, एंड उस फंक्शन में अगर 2 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो बताइए फंक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न है, चालू है। देखिए बात समझिए फिर से, कहने का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन इतना आ रहा है, तो और उस फंक्शन में 2 रखने पर 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या है फाइंड कीजिए। तो सीरियसली बात है, यहाँ से आप समझिए, इस चीज़ को आप अलग कर दीजिए। अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ रहा है, इसका यानी कि इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा फंक्शन। यानी इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 3x के पावर 4, इसका इंटीग्रेशन जो है वो fx होगा, है कि नहीं। बात को समझना है थोड़ा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा। ये तो आप पहले से पढ़े हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करने पर भी ये आएगा, वही बात मैंने लिखा है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, आपका फंक्शन आ गया, आंसर हो गया। यानी फंक्शन क्या है, इसका इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट कीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x के पावर 3 है, तो क्या, अच्छा एक बार सजा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अगर हम चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x का पावर 3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बटा वाला ऊपर ले जाएंगे, तो 3 बटा जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है, 3x के पावर 4 माइनस में हो जाएगा, इंटू dx, ये हमारा fx है। तो चलिए fx इक्वल टू लिख दे, क्या fx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो, 4 कांस्टेंट बाहर आया, x के पावर 3 है, x का पावर 3 है, तो क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देते हैं और एक पावर नीचे वही लिख देंगे सेम। x n का पावर फॉर्मूला है ना, x n n+1 माइनस 3 है, x के पावर -4 है। अब -4 में एक जोड़ोगे तो क्या होगा, -3 होता है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर -3 और बटा में -3, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। चलिए 4 से 4 कट गया, 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो आपका फंक्शन आ गया x के पावर 4 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर -3 प्लस c। कोई दिक्कत है, आपका ये फंक्शन आ गया। अब फंक्शन आ गया लेकिन c नहीं मालूम है, क्योंकि अब फंक्शन फाइंड करना है, तो इसीलिए वो आपको कह रहा है कि अगर फंक्शन में 2 रख दीजिएगा ना तो 0 आ जाता है। तो जब 2 रखने पर 0 आता है, फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो उसकी सहायता, इसकी सहायता लेकर के हम लोग क्या कर देंगे, c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप नीचे लिखिए, नीचे लिखते हैं, नाउ अगर x के जगह पे 2 रख दें तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ऐसा सोचिए कि चलिए हम अगर x की जगह 2 रखें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे ना जी, तो 2 का पावर, ये क्वेश्चन फर्स्ट बना दीजिएगा, तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर -3 हो जाएगा, प्लस c, और 2 रखने पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 0 हो जा रहा है। क्वेश्चन के अनुसार फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 0 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लो तो सी आ जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होगा, 16, 2 चौके 8 नहीं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार। देखो पावर माइनस में हो तो उसको हटाने के लिए हम बटा में कर देंगे, तो 1 बटा में 2 का पावर 3 प्लस c, तो 0 बराबर 16, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8 प्लस c, बटा प्रकाश का जोड़ बनाओगे तो हो जाएगा 128 प्लस 1 बटा में 8 प्लस c, तो 0, इसको जोड़ोगे तो 129 बटा में 8 प्लस c, ये इधर आ जाएगा माइनस में, यानी c इज इक्वल टू हो जाएगा -129 बटा में 8। c का मान निकल गया। अब इस c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैं रख देता हूँ, यानी नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3 प्लस c का वैल्यू आया है -129/8, ठीक है। अब इसको सजा दीजिए जरा, इसलिए fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4, इसको लिख देंगे x का पावर
3 बटा में कर देंगे माइनस हटाने के लिए, और वो प्लस माइनस माइनस 129/8, ठीक है, यही आपका आंसर है। और ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर लग रहा है शायद डी सही है। ऑप्शन नंबर डी या ए, देखो तो, माइनस में प्लस में, अच्छा डी में ऑप्शन उल्टा है, ए नंबर सही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन शायद सी सही था, दूसरा का ऑप्शन ए सही है, याद रखना है। और एनसीईआरटी में अधिकांशतः सी और ए ही देता है, चेक कर लो अच्छे से। क्या करना था उसमें कि अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करें और फंक्शन निकालें। फंक्शन निकाले तो उसमें सी था और सी का मान मालूम नहीं है, उसके लिए वो आपको कह रहा था कि अगर फंक्शन में सब जगह 2 रख दीजिएगा तो उसका फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैंने 2 रख करके और सी का मान निकाल लिया और उस सी का मान फिर समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो हमारा एफ का वैल्यू आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे 7.2 के लिए थ्योरी जो है उसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं उसमें, फिर उसका भी एक्सरसाइज देखेंगे जितना हो सके। आज कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक